सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम मुनिराजों की फोटो के सामने श्रद्धा पूर्वक दीपक जला सकते हैं? मंगल के रूप में, शगुन के रूप में, पूजा के रूप में नहीं। क्योंकि फोटो की यदि आपने पूजा शुरू कर दी तो फिर 6 महीने बाद वो फोटो इतनी सम्माननीय हो जाएगी कि वो घर, वो स्थान मंदिर बन जाएगा। फिर यदि फोटो टूटती है, फूटती है, नीचे रखते हो, उतारते हो, उसके सामने भोजन करते हो, जूते चप्पल पहन के जाते हो, अशुद्धि आदि में विचरण करते हो, तो फिर वो सब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फोटो पूज्य हो गई। अब पूज्य फोटो होते ही वो मंदिर का रूप ले लेता है और घर घर के हिसाब से चलता है। मंदिर जैसी शुद्धि घर में कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए फोटो आदि की पूजा नहीं करना, चरण उसको स्पर्श, चरण स्पर्श आदि नहीं करना, उसके लिए मात्र प्रतीक रूप में टांगना है, एक शगुन के रूप में टांगना है। और एक दीप भी जलाना है तो शगुन के रूप में जलाओ, उस फोटो की पूजा के रूप में नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या परिणामों के साथ हमारी लेशिया भी बदलती है? परिणाम का नाम ही लेशिया है। जैसा परिणाम वैसे ही लेशिया हो जाती है। लेशिया के साथ परिणाम आत्मा के उपयोग से संबंध रखते हैं और लेशिया कषाय और योग से संबंध रखती है। परिणामों से ही लेशिया में स्थिति बनती है और लेशियाएँ जो होती हैं ये अपने आप में परिणामों की विशुद्धि और अविशुद्धि से होती है। नमोस्तु गुरुदेव, आगम परंपरा क्या होती है? आगम परंपरा कहलाती है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। सूर्य पूरब से निकल रहा है तो ऋषभ देव ने भी यही कहा था, पूरब से निकल रहा है। महावीर ने भी यही कहा कि पूरब से निकल रहा है, आज भी निकल रहा है। तो ये आगम की परंपरा कहलाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर संशोधन न किया जा सके, भावनाओं का जिसे प्रभाव नहीं पड़ता, उसको आगम कहते हैं। बहुत सारी बातें जो हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तित होती हैं, लेकिन आगम की जो परंपरा है, 6 द्रव्य अनादिकाल से है तो रहेंगे, 9 पदार्थ, ये सब परंपरा से जो चले आए हैं उसी को आगम बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, महायोजन कितना होता है और एक सागर कितना होता है? महायोजन 2000 कोस का एक महायोजन होता है और एक कोस 2 मील का होता है और 1 मील 1.5 किलोमीटर 1.6 का होता है। इस प्रकार का एक योजन। सागर का जो है वो असंख्यात समय होते हैं। उसके समय को निकालने के लिए शास्त्रों में विधि बताई है। आप तो इतना ही समझ लें, असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। नमोस्तु गुरुदेव, राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार बिका क्यों? वो किसी जैन मुनि की शरण में क्यों नहीं गए? साथ ही बताएं कि क्या राजा हरिश्चंद्र मोक्षगामी जीव थे? पहली बात तो राजा हरिश्चंद्र की कथा जैन दर्शन में इस ढंग से नहीं मिलती। ये लोक कथा है। धर्मशास्त्रों में ऐसी उसकी कोई कथा जैनाचार्यों ने वर्णित नहीं की। दूसरी बात है, राजकीय व्यवस्था के कारण से ऐसी दशा में जैन मुनि के धर्म में जाना या दीक्षा आदि लेना वो एक पलायनवाद की कोटि में आता है कि कुछ नहीं बचा इसलिए जाके दीक्षा ले ली, तो उससे धर्म की अप्रभावना की स्थिति बनती है। इसलिए हो सकता है उस समय उन्होंने सोचा हो कि इन परिस्थितियों से कहीं विपरीत स्थिति न बन जाए, शायद ये सोच रहा हो। बाकी विस्तार से वर्णन जैन शास्त्रों में इस संबंध में नहीं देखने में आया। नमोस्तु गुरुदेव, कई लोग पूरा जीवन छल कपट मायाचारी में निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को भगवान से डर क्यों नहीं लगता? यदि भगवान को डर लगने लग जाए दुनिया में, तो दुनिया में कोई पाप ही नहीं करे।
यदि यही डर हो जाए तो फिर तो सारा संसार धर्ममय हो जाए। इतने ही वो निडर नहीं हो पाते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। राम के पिता ने उन्हें वनवास दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आजकल के लड़कों को उनके पिता जायदाद में हिस्सा ना दें तो वो कोर्ट का रुख करते हैं। राम में और आजकल के लड़कों में ये दिन और रात का फर्क कैसे आया? आजकल के लड़कों में हो जाए तो आजकल ही रामचंद्र जी नहीं हो जाए, सब सतयुग आ जाए। महान आत्माएं वो इसलिए तो हैं कि सामान्य संतानें जो नहीं कर पाई वो श्री राम ने किया, इसलिए तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए तो उनकी जीवन की लीला आज सारी दुनिया में है। सारा जगत यही कर ले जो भगवान ने किया है, तो फिर तो कोई दुनिया में रहेगा ही नहीं, सब भगवान बन जाएंगे। और यही विशेषता तो महान बनाती है, पहली बात। दूसरी बात है, जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी को वनवास दिया नहीं गया। दोनों दर्शनों में थोड़ा अंतर है। एक दर्शन में 2 वचन कैकेयी ने मांगे, भरत को राज्य दिया जाए और राम को वनवास, लेकिन जैन दर्शन में ऐसा कोई कथन नहीं है। जैन दर्शन में मात्र 1 वचन कैकेयी ने लिया कि भरत को राजगद्दी दी जाना चाहिए, रामचंद्र जी को वनवास होना चाहिए, ऐसा कैकेयी ने नहीं कहा। और दशरथ ने भी रामचंद्र जी को वनवास नहीं भेजा। रामचंद्र जी चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो वो खुद नीतिकार थे। वो जानते थे कि यदि भरत राजगद्दी पर बैठेगा और मैं बड़ा भाई हूँ और मैं योग्य भी हूँ, उसको गिलानी होगी और वो मेरे सामने राजगद्दी पर बैठेगा नहीं। बैठ गया तो जनता में अपवाद होगा, निंदा होगी कि देखो बड़ा भाई तो नीचे बैठा है और छोटा भाई राज। तो भरत के प्रति लोग निंदा करेंगे, उसको अनैतिक मानेंगे, उसको गलत कहेंगे और सारी जनता विद्रोह भी कर सकती है। इसलिए मेरा उचित यही है कि मैं खुद अयोध्या को छोड़ के जा रहा हूँ। बड़े आदमी जो होते हैं वे दूसरों को तकलीफ की अपेक्षा स्वयं तकलीफ सह लेते, उठा लेते। बोले दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, स्वयं तकलीफ उठा लेते। और रामचंद्र जी स्वयं ने निर्णय लिया कि मैं यहाँ अयोध्या में नहीं रहूँगा और माँ के जाकर कहा, माँ मैं अपनी इच्छा से नैतिकता के नाते मुझे अयोध्या से बाहर जाना चाहिए और मैं दक्षिण की तरफ जाऊँगा, वहाँ नए राज्य की स्थापना करूँगा और माता फिर मैं तुम्हें लेने आऊँगा और फिर तुम्हें राजमाता बनाऊँगा। ये प्रसंग पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी के अंतर्गत उल्लेख किया है। इसलिए वहाँ भेजने और जाने में बहुत अंतर हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम दर्शन करें तो जिनेंद्र भगवान को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए दर्शन करने चाहिए या नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए दर्शन करने चाहिए? सबसे पहले तो मुख मुद्रा का दर्शन ही सबसे बड़ा दर्शन है। हमारे यहाँ जितना वर्णन आया है ज़्यादातर मुख मुद्रा का आया है। भक्तांबर में शरीर का वर्णन भी है, लेकिन जब महिमा गाई गई है तो 2 बार महिमा गाई गई, वक्त्रम कोते सुर नरो रग, और एक और का मुखाब्ज मनल्प कांति विद्युत यज जगत पूर्व अंगबिंब। तो शशांक बिंब में भी मुख की वर्मा गाई गई और यहाँ भी मुख 2 बार मुख की वर्मा श्री भक्तांबर जी में आया है। शरीर की महिमा भी गाई गई है। कुंदावदात चले वो आपका शरीर कनक के समान है, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तब वपू कनका वदाथाम। यहाँ पर भी अशोक वृक्ष में भी आपके शरीर की कांति का वर्णन है कि अशोक की वृक्ष जो है उसके नीचे आप कनक वर्णी बैठे थे। लेकिन जो महिमा मुख की महिमा गाई गई है वो मुख की महिमा दर्शनीय है और वही देखने लायक होता है।
शरीर का सारे अंगों को देखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दर्शन तो मुख मुद्रा का कहा गया। आपके हिंदी में भी क्या कहा गया? अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी, छवि बीत रागी डंगन मुद्रा दृष्टि ना शापे धरे। तो दृष्टि जो दी गई है उसके विशेष महिमा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है और सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र में क्या भिन्नता है? सम्यक तो सम्यक दर्शन ये संज्ञाएं हैं। सम्यक दर्शन को एक सामान्य रूप से सम्यक तो कह देते हैं, तो एक ही नाम है दोनों के, कोई अलग अंतर नहीं है। सम्यक ज्ञान जानने का नाम है, सम्यक चारित्र उसके अनुभव का नाम है। रोटी के संबंध में जानना और रोटी को खाना, ये इतना अंतर आता है। तो ज्ञान मात्र वस्तु का याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम इति पूज्यपाद स्वामी शर्वार सिद्धि में कहते हैं, याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम, जैसा है वैसा जानो। और चारित्र के संबंध में कहा उन्होंने स्वयं अनुभूति, सबको जान रहे, सबकी अनुभूति की चर्चा नहीं की। जानने के संबंध में कहा जैसा है वैसा सब जानो, और अनुभव में मात्र उन्होंने स्वयं प्रत्यय को लाए। अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना ही चारित्र है। नमोस्तु गुरुदेव। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? बबूल के पेड़ पर आम लगने का चमत्कार भी हो सकता है क्या? शास्त्रों में हमें ऐसा लगा कि सत्य से ऊपर उठा जा सकता है भक्त। मैंने कहा ना कि हंडे में सांप था, सांप कभी हार हुआ है क्या? लेकिन हार हो गया। सांप बबूल का बीज था और मनोवती के हाथ में हार आया, यही तो आम था और क्या। और दूसरा, पाप से कमाई है कमाई, और पाप है धन, आगम से स्पष्ट है। लेकिन श्रावक यदि उसमें दान में लगा देता है तो वह फल आम का कहलाता है। हम ये पंक्ति बना सकते हैं, बीज बबूल के बोए और देवे दान तो आम का फल होए। जय हो जय हो। बीज बबूल का बोए और देवे दान तो फल आम के होए। बना लो ऐसी पंक्ति, उसमें क्या। मुहावरे और नीतियाँ तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर बनती हैं, और ये तो त्रिकालिक परिस्थिति है। त्रिकालिक परिस्थिति, धन कभी बिना आरंभ परिग्रह के आ ही नहीं सकता, और आरंभ परिग्रह ही तो पाप है, साबद्ध बोलते। और धन को कभी आज तक किसी भी शास्त्र ने पाप ही कहा है, सभी ने कहा पाप, धन परिग्रह है। लेकिन धन वह जब दान के रूप में बो देता है तो वही पाप। तो ये हो गया। अब कब बनाया, शर्त लगा दी मैंने, बीज बबूल के बोए दान दे तो फल आम के होए। इतना ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य के उदय से, पुण्य के योग से हमें जो धन मिलता है उसे कहाँ खर्च करें? घर में खर्च करने से कोई पाप लगता है क्या? आम बीज का बोए, भोग विलासी होए तो बबूल के कांटे होए। उल्टा कर दो और क्या। उसमें कहा था बीज बबूल के बोए दान दे तो फल आम के। अब उल्टा कर दो कि आम का बीज बोए, क्योंकि धन आएगा तो पुण्य से ही आएगा। बिना पुण्य के वह दान, जितने भी पाप होते हैं दुनिया के, सभी पाप पुण्य के उदय में ही होते हैं। बिना पुण्य के उदय के बिना कोई पाप हो ही नहीं सकता। कोई नहीं जुआ खेलेगा पुण्य के उदय से, पुण्य का नहीं उदय नहीं हुआ तो हार जाएगा, खेल ही नहीं पाएगा। तो पुण्य के उदय में हो, तो पुण्य का उदय तो हुआ आम का फल। आम बीज के बोए, भोग विलासी हो तो कांटे बबूल के हों। ऐसा उल्टा कर दो और क्या। गुरुदेव, तो इसी प्रकार हमारे यहाँ घर में खर्च करने की मनाही नहीं है। हमारे यहाँ भोग विलासता की मना, भोगा भी लासा। गृहस्थी को बुरा नहीं कहा, गृहस्थी को बुरा कहते
तो फिर ये सारी की सारी स्थितियां गृहस्थों की ऐसी नहीं बनती। कोई गृहस्थी बुरी नहीं है। अय्यासी, भोग, विलास शब्द लगाया, भोग शब्द नहीं लगाया, भोग विलासता। तो भोग विलासी जो होता है वो निंदनीय है। घर के खर्च करने के आदि के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए, घर के परिवार की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए तो धन कमाया ही जाता है। देखो अपने यहाँ दान का, जैन दर्शन का कंसेप्ट इतना जबरदस्त है। उन्होंने कहा तुम दान के लिए रोटी मत बनाओ। इष्टोपदेश के अंदर स्पष्ट कह दिया कि तुम दान के लिए मत कमाओ। रोटी अपने लिए बनाता है और साधु आ जाए तो उसमें से दे दो। जय हो जय हो जय हो। दान के लिए मत कमाओ। कमा ही रहे हो तो फिर दान जरूर। और वहां उदाहरण दिया, कौन व्यक्ति नहाने के लिए कीचड़ लगाता है? बोले कीचड़ क्यों लगा रहे भाई? बोले मुझे नहाना है। नहाने के लिए कीचड़ लगाता है कि कीचड़ लग जाए इसलिए नहाता है। वकील साहब कीचड़ नहीं, वो कपड़ा गंदे इसलिए कर रहा है जिससे धोने को मिल जाए। अरे फिर काय को कर रहे हो? कीचड़ लग जाता है सो नहाया जाता है। इसी प्रकार इष्टोपदेशकार पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि तुमने जो कीचड़ के लिए, नहाने के लिए कीचड़ मत लगाओ, दान के लिए मत कमाओ, लेकिन तुम कमा ही रहे हो तो दान जरूर देना, क्योंकि कमाना पाप है और दान देना पुण्य रूपी जल है। जय हो जय हो। ठीक है, तो इसलिए तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया है कि जब तुम संसार के लिए कमा रहे हो कमाओ, लेकिन सारा खर्च संसार में ही मत खर्च करो, क्योंकि गंदे ही गंदे होते जाओगे, नहाओगे नहीं तो इतना मैल जम जाएगा कि चमड़ी भी फट जाएगी। ठंड के दिनों में हाथ पैर क्यों फटते हैं? क्या कारण? कोई कारण नहीं बंधु, वो मैल जमता है। और गर्मी के दिनों में मैल पिघल जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, लोग समझते हैं कि घर गृहस्थी के लिए कहीं मना नहीं किया। भूखे रह करके दान देने का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन दान देने की मना की है, क्योंकि जब तुम भूखे हो मुझे क्या दे रहे हो? भूखे दान देने की परंपरा नहीं है। खाने के लिए कहा है, खाने के पहले दान दो, बाद में खाइए। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा रूप है। सुधा समाधान।